वहाँ कथा भी करने वाला हूँ। 9 दिन का एक राम कथा करूँ। मैं पहले भी बोला था कि एक बार ठाकुर जी विराजमान हो जाए तो मेरा मनोरथ है कि मैं एक राम कथा प्रभु को सुनाऊं। मेरी राम के दर्शन में रुचि नहीं है। पहली बात तो मैं स्पष्टता करना चाहूं कि मुझे रामचरितमानस कंठस्थ नहीं है। राम एक ऐसा तत्व है, उससे किसको लाभ नहीं होगा। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि राम साधन नहीं है। लेकिन आपने सोचा था कि फैसला आने के बाद इतना जल्दी राम मंदिर बन जाएगा? अब राम तिन्न चाहे सो होई, इंसान नहीं कर सकता है। भगवान राम ने चाहा होगा कि अब मुझे वहां बैठना है। 550 साल का लंबा इंतजार अभी खत्म होने को है। राम लल्ला आखिरकार अपने घर में विराजमान होने वाले हैं और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो पिछले कई सालों से राम कथा लोगों को सुनाते आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोरारी बापू जी की। बापू, आपका स्वागत है। आप खुद जाने वाले हैं अयोध्या, वहाँ पे आप राम कथा भी करने वाले हैं। हाँ, पहले तो मैं जाऊंगा ये प्रतिष्ठा में एक दिन के लिए 22 तारीख को, 21 को जाऊंगा, 22 को फिर मैं 24 फरवरी से वहाँ कथा भी करने वाला हूँ। 9 दिन का एक राम कथा करूँ। मैं पहले भी बोला था कि एक बार ठाकुर जी विराजमान हो जाए तो मेरा मनोरथ है कि मैं एक राम कथा प्रभु को सुनाऊं। और राम जन्मभूमि न्यास की ओर से ही ये कथा का आयोजन हुआ है, तो फिर मैं फरवरी में कथा के लिए भी जाऊंगा। आपकी दृष्टि से राम यानी क्या? राम यानी आकाश, राम यानी समग्र ब्रह्मांड, राम यानी कोटि कोटि सूर्य, राम यानी शतकोटि समुद्र। ये सब रामचरितमानस के भाव है। राम यानी कोटि कोटि इंद्र, राम यानी कोटि कोटि मरुत, राम यानी कोटि कोटि शक्तिशाली दुर्गा, राम यानी कोटि विष्णु, कोटि ब्रह्मा। यानी राम विश्व रूप है, विश्व व्यापक है। जो राम पूरे जगत में समाहित हैं और पूरा जगत राम में समाहित है। हम लोग एक निहारिका को देख पा रहे हैं, एक आकाश गंगा के। विज्ञान कहता है कि ऐसी कई आकाश गंगाएं, कई सूर्यों, कई पृथ्वियां हैं जो खोज हजारों वर्षों के बाद होती रहेगी। तो जहां तक शास्त्रों का आधार है और राम को भजने वाले, शिव कृष्ण को भजने वाले, माता जी को भजने, इन सब का जो अनुभव है, तो ये राम सर्वव्यापक ब्रह्म है। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। तो ऐसे पर ब्रह्म है राम, परमात्मा है, मेरा भगवान है, सबका ईश्वर है। जो कहो जैसी जिसकी श्रद्धा। तो राम अनंत अनंत गुण, अनंत रूप विस्तार। ऐसा जिसने, तुलसीदास जी ने राम का साक्षात्कार हुआ है, राम का दर्शन किया है। इतिहास कहता है कि तुलसीदास जी के हाथों से चित्रकूट में तिलक हुआ है। तिलक करे रघुवीर चित्रकूट के घाट पर। तो जिन्होंने राम को देखा, छुआ, सुना, परमात्मा से बिल्कुल सन्निकट बैठ करके वार्तालाप किया, ऐसे बुद्ध पुरुषों ने राम को आखिर में ब्रह्म कहकर पुकारा है। तो मेरी दृष्टि में ये साक्षात ब्रह्म है, धर्म का स्वरूप है। आपने 12 साल की उम्र में ही रामचरितमानस कंठस्थ कर दिए थे। 14 साल की उम्र में आपने राम कथा सुनानी शुरू कर दी थी। कुछ दिन पहले मैंने राम भद्राचार्य जी का इंटरव्यू किया था, तो उनका कहना था कि उनको राम बालक के रूप में दिखाई दी है। तो आपको कभी ऐसा डिवाइन या स्पिरिचुअल कभी ऐसा फील हुआ जब आप राम कथा करते, तो आपको कौन से रूप में राम दिखे? पहली बात तो मैं स्पष्टता करना चाहूं कि मुझे रामचरितमानस कंठस्थ नहीं है, हृदयस्थ है। लोगों की श्रद्धा तो लोग मानते हैं कि बापू को पूरा हाँ,
75 कितने सालों से पाठ कर रहा हूँ, तो मैं प्रसंग लेता हूँ तो चौपाइयाँ मुझे स्मरण में आने लगती, लेकिन आप मुझे कहो कि कविता की तरह क्रम में बोलो तो मुझे कंठस्थ नहीं, जैसे हनुमान चालीसा बोल लूँ, कोई स्तोत्र बोल। तो पहली तो ये भ्रांति टूटनी चाहिए कि कंठस्थ नहीं, और कंठस्थ की जरूरत नहीं, हृदयस्थ हो, ये बहुत आवश्यक है। 14 साल की उम्र में मैंने कथा कहना शुरू किया मेरे सदगुरु भगवान के आदेश से, तो फिर गाता रहा। तब आपने पूछा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य भगवान, उसने तो बाल रूप का वो किया, उसको तो क्या क्या अनुभव हुए होंगे, वो महापुरुष ही कह सकते हैं। मुझे कोई दर्शन नहीं हुआ है। मैं तो व्यासपीठ पर बैठता हूं तो मुझे लगता है पोथी के रूप में राम बैठा है, मेरी पोथी ही परमात्मा है। और इनमें से जो राम कथा के जो पात्र है वो इनमें से एक के बाद एक मेरी जुबान को टच करती है और मुझे मुखर कर देते हैं। तो मैं, राम मुझे दर्शन दे तो उसकी कृपा, लेकिन मेरी राम के दर्शन में रुचि नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रत्येक इंद्रिय राम को महसूस करे। जो प्रत्यक्ष दर्शन देगा वो अंतर्धान भी हो जाएगा। कितने समय हमारे सामने राम बैठेगा, या तो उसके विश्वरूप को, या तो उसके, ये तो अनेक रूप रूपाए हैं, उसके रूप हमारी चर्म चक्षु सहन कर पाएगी। अर्जुन भी थक गया, बीमार हो गया। सौम्य वपुर महात्मा, हे महात्मा जैसे थे ऐसे वो हो जाओ। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं आपको देखता हूँ, भैया को देखता हूँ, लोग बैठे, ये वृक्ष देखता हूँ, पंडाल देखता हूँ, धरती देखता हूँ, आसमां, तो ये मेरा राम दर्शन है। तो मुझे कोई ऐसा राम का दर्शन नहीं हुआ है, बस अनुभव होता है और इसी तरह गाता हूँ। रामायण का भी अलग अलग काफी विस्तृत है। वाल्मीकि रामायण लगे, उत्तर रामायण का एक देखिए, या फिर हम यूं कहें कि तमिल रामायण एक अलग है। कई रामायण में सबरी का जिक्र है तो कहीं में लक्ष्मण रेखा का जिक्र ही नहीं है। आप कैसे रामायण को देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कहा है कि विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। राम का चरित्र 100 कोटि है, शतकोटि रामायण बाकी, 100 करोड़ राम। एक आदिवासी के झोंपड़े में भी राम कथा है, वो उसकी राम कथा है। और वाल्मीकि के आश्रम में 2 राजकुमार भगवान राम के पुत्र ये राम कथा पढ़ रहे, वो भी रामायण है। तो सबकी अपनी अपनी रामायण है। जैसे भगवान राम अयोध्या आए लंका से, तो हजारों लोग राम को 14 साल के बाद मिलना चाहते, तो भगवान सबको, एक एक ईश्वर है, ब्रह्म है, सबको मिले। अब ये सबको मिले और इसका आप इंटरव्यू लो कि भाई आपको राम कैसे मिले, तो उसका राम भी अलग होगा, दूसरे का भी अलग होगा, तीसरे का भी अलग। कोई बूढ़ा होगा तो कहा मुझे तो बेटे की तरह मिला, कोई बच्चा होगा तो मुझे बाप की तरह मिला, कोई आश्रित होगा तो बोले मेरे स्वामी की तरह मिला। तो रामचरितमानस बहुत है। कम्ब रामायण ये साउथ का, तमिल भाषा का, भाषा भी इतनी पुरानी है तमिल, लेकिन उसमें बहुधा वाल्मीकि के साथ साथ चल रहे, कुछ प्रसंग में भेद है। बंगाल में है, उड़िया में है, कहाँ नहीं है, विदेशों में है राम कथा। तो जिसने जिस रूप में राम को देखा उसने अपना बयान किया। लेकिन कहीं शबरी का प्रसंग है तो कहीं नहीं है, कहीं लक्ष्मण का चरित्र विस्तृत है तो कहीं नहीं है, कहीं लक्ष्मण जी कटु वाक्य बोलते हैं तो कहीं कटु नहीं बोलते हैं, अनेक प्रकार। लेकिन एक वस्तु पक्की है कि सबके केंद्र में राम है। ये सब इनके इर्द गिर्द में एक रास ले रहा है। तो मूल तत्व एक है। जैसे काकभुसुंडी ने भगवान राम के उदर में जाकर ब्रह्मांडों का दर्शन किया, तो उसने कहा कि हर ब्रह्मांड में दशरथ भी लगे, कौशल्या भी लगे, ब्रह्मा विष्णु सब भी लगे, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। तो जो मूल तत्व है वो राम है।
और इस राम की परिक्रमा करते हुए सब ने कभी कविता में, कभी पदों में, कभी श्लोकों में, कभी लोकगीतों में, कभी नाट्य रूपांतरों में राम को गाया, राम को पेश किया है। आपने तो विदेशों में भी राम कथा की है और खास करके राम जहाँ जहाँ उनके अवशेष है वहाँ खास तौर पे श्रीलंका हो, नेपाल हो या फिर हम कहें इंडोनेशिया, कंबोडिया, हर जगह पे कुछ ना कुछ राम का कुछ ना कुछ पाया। जब आप लोगों से मिलते हो वहाँ के लोगों से, तब आपको उनके लिए राम कैसे लगे? इनके लिए राम की किस तरह की छवि है उनके दिलों में? नहीं, मैंने ये देखा कि वो लोग राम को बहुत मानते हैं। वहाँ भी रामायण में जरा बिलक बिलक प्रसंग भी है, चित्रित है। वहाँ मंचन होता है राम का, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने जो देखा कि विदेश में राम कथा के पावक लोग जो है वो भारत से कोई रामायण लेकर जाए तो उसको और श्रद्धा से देखते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि ये लोग अथॉरिटी है। राम कथा को अधिकार पूर्वक कहने वाले राम के देश, राम का तो भुवनत्रयम पूरी दुनिया है, लेकिन खास करके राम जहाँ प्रकट हुए इस वहाँ से कोई जाता है तो उसको जरा विशेष दृष्टि से लोग देखते हैं और बहुत अच्छा आदर देते हैं। कि अपने अपने ढंग से मंचन करते सब होते, चित्रित भी मैंने देखा, कहीं बिलक बिलक भाव है। और जब राम मंदिर 22 जनवरी को लोगों के लिए शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा, उसको लेकर कई सारी राजनीति भी चल रही है। कई सारे नेता कुछ भी बयान दे रहे। सनातन धर्म को गाली देना आजकल एक फैशन बन गया है। बहुत बड़ा पर्वत हो, इतना बड़ा पर्वत लेकर उसको प्रहार नहीं किया जा सकता। गिरनार को प्रहार करना है तो गिरनार जैसा पहाड़ आप कहीं खोज नहीं पाएंगे, असंभव है। और छोटा पत्थर अपने नाप का, अपनी मानसिकता का पत्थर लेकर आप डालोगे, पहाड़ को कोई असर नहीं होगी। फूल डालोगे तो पंखुड़ियां गिर जाएगी। राम अचल पर्वत है, सनातन धर्म शास्त्र, सब अपनी अपनी मानसिकता है। और राम के समय में भी लोग कुछ उसके दोष निकालने वाले निकले थे, तो आज तो कली प्रभाव है, तो वो हम माइंड नहीं करते उसको। दूसरी बात आपने क्या पूछी? कि आजकल जो है हर कोई सनातन धर्म को लेकर जो है विवाद शुरू कर रहा है, गाली दे रहा है। ये तो अपनी अपनी अपना घराना बता रहा है अपने कि हमारी कुल परंपरा ये है। हाँ, कारण के राम के काल में भी शुभ अशुभ सब तत्व काम करते थे, तो ये सब होता रहता है। दूसरी बात आपने कहा कि राम मंदिर और इसको लेकर के जो सब अपना लाभ उठा, राम एक ऐसा तत्व है उससे किसको लाभ नहीं होगा जो। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि राम साधन नहीं है, राम साध्य है। साधन के रूप में जो उपयोग होगा वो साधन की अपनी मर्यादा है। कभी पुराना हो जाएगा, कभी बिखर जाएगा, कभी तवारिक से निकल जाएगा, लेकिन साध्य जो है वो शाश्वत है। तो सब अपने अपने ढंग से जो करे। हमारा निस्बत तो है कि राम मंदिर बना, ठाकुर जी की प्रतिष्ठा होगी पूरे देश में, और बहुत अच्छा माहौल है, पूरी दुनिया में जय जयकार है। बाकी और बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आपको लगता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखने की जरूरत है? बहुत पुराना जो मेरा जवाब है, प्रश्न भी इतना चल रहा है पुराना कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। मेरी धर्म की व्याख्या है सत्य, प्रेम और करुणा। क्या धर्म में सत्य, राजनीति में सत्य नहीं होना चाहिए? राजनीति में धर्म नहीं तो राजनीति विधवा है, अखंड सौभाग्यवती नहीं। राजनीति में प्रेम होना चाहिए परस्पर, ये नहीं तो क्या अर्थ। और राजनीति में करुणा हो। तो धर्म को जिस रूप में मैं समझाऊं मेरे व्यक्तिगत विश्राम और विकास के लिए, वो है सत्य, प्रेम और करुणा।
वो तो हर एक क्षेत्र में होना चाहिए इस रूप में धर्म। गांधी बापू ने अपने को स्वराज दिलाया, लेकिन उसकी राजनीति तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजप्रीति गांधी की, स्वदेश प्रीति, आजादी स्वतंत्रता की प्रीति, उसमें सत्य है। गांधी को मुस्कुराते हुए एक बच्चे को प्यार करते देखेंगे आप, प्रेम है। और करुणा फूटी तो इस गाय के बछड़े को आप मार दो, करुणा भी है। तो राजनीति में सत्य, प्रेम, करुणा रूपी धर्म होना है, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म धर्म कहाँ राजनीति? हमारे शास्त्रों में तो कहा कि धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। हाँ, पीछे पीछे राजनीति जाए, सत्य, प्रेम, करुणा का अनुसरण करे तो अच्छी बात है, बाकी धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जो है ज्ञानव्यापी मस्जिद का भी मुद्दा शुरू हो गया है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी जो है इस कोर्ट में मामला चल रहा है, आपकी क्या राय है इसको लेकर? वो कोर्ट में है, सर्वे हो रहा है, जो सत्य होगा समय पर उजागर होगा। हम तो कोर्ट को आदर देते हैं, न्यायालय को आदर देते हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट जैसे जैसे कह रही है सर्वे हो रहा है, देखो जो सत्य होगा निकलेगा। बिल्कुल। आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है? जिसके साथ तव जुट जाए ना, महत्व की वस्तु होती है। राम परम ब्रह्म है, लेकिन रामत्व, पिता अपना पालक है, लेकिन पितृत्व, मातृत्व, पुत्रत्व, शिष्यत्व, गुरुत्व, तो त्व जहां जुड़ जाए ये बहुत महत्व का है। क्या कहा आपने? हिंदुत्व। तो हिंदुत्व बहुत उदार है, गगन सिद्धांत। हिंदुत्व सभी महान लोगों ने कहा कि एक केवल एक ग्रुप का नाम नहीं है, ये सर्व को समझने का एक दिव्य रास्ता है हिंदुत्व। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मुझे हिंदू कहने का गर्व है, यद्यपि उसकी प्रार्थना में सर्व धर्म सरखा गणवा, लेकिन विवेकानंद जी ने तो और जोर से कहा था। तो हम अपने संकीर्ण हेतु के लिए हिंदुत्व को संकीर्ण करते, ये हमारा अपराध है ना। आकाश से भी गगन सिद्धांत, जिसके सत्य, प्रेम, करुणा, भाईचारा, मानवता, परस्पर प्रीति, ये श्लोक कौन धर्म बोलता है? हिंदू धर्म ही तो बोलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना विशाल है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे रामचरितमानस में लिखा, सब कर हो ही परम कल्याण, जिसमें सबका कल्याण हो। हे परमात्मा, तू ऐसा कर, तू हिंदू का ही कल्याण कर, ऐसा नहीं लिखा है। तू भारतवासियों का ही कल्याण कर, ऐसा नहीं लिखा है। तू तुलसीदास जी का ही कल्याण कर, ऐसा नहीं। मुरारी बापू का ही नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, तो अपनी विचारधारा है, उसके तो कुछ तुलना नहीं हो सकती। उसको संकीर्ण न बनाया जाए, उसको, ये ठीक नहीं। आपने शुरू से ही राम मंदिर की एक कल्पना की थी। मुझे लगता है 1980 से आपने एक सोचा था कि राम मंदिर ऐसा होना चाहिए। आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है। किस तरीके से आपने जो सोचा था, आज आप देख रहे हो कि आज वो सपना पूरा होने जा रहा है? वहाँ होना हो, ये तो सब चाहते थे। मैं क्या, सब चाहते थे कि भाई ये जो हमारी भूमि है वहाँ ये होना चाहिए। एक बात तो ये, लेकिन मेरे मन में एक जरूर था कि कब बने, क्या हो। और जो पहले मंदिर का जो बना था, हमारे चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने जो डिजाइन बनाई, वो इतनी महान मात्रा में नहीं थी।
आज देश और दुनिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, स्वागत है, लेकिन ये जब आ गया फैसला कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत शांति से पूरा मसला पूरा होगा, कहीं कोई तकलीफ नहीं पैदा, तब मैंने मेरे विचार जरूर रजू किए थे कि अब भगवान विश्ववास राम, अब उसके मंदिर को थोड़ी डिजाइन बदल करके बहुत विस्तरित करना, और ये हुआ, उसका मुझे आनंद है। और आज मैं जो देख रहा हूँ वो मेरे नेत्र को शीतलता प्रदान करता है। लेकिन आपने सोचा था कि फैसला आने के बाद इतना जल्दी राम मंदिर बन जाएगा? अब राम किन चाहे सो होई, इंसान नहीं कर सकता है, भगवान राम ने चाहा होगा कि अब मुझे वहां बैठना है, और जब राम शक्ति काम लग जाती है तो क्या नहीं होता। भ्रकुटी पलक से जो ब्रह्मांड बना सकता है, ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है, तो ये, और मानव शक्ति के पुरुषार्थ को भी नमन करना चाहिए। कितने लोग वहां सेवा कर रहे हैं, और मुझे ये भी खुशी है कि जहां राम मंदिर के पत्थर गढ़े जा रहे हैं, कार सेवकपुरम, ऑलरेडी उसमें 2 कथा पहले एडवांस में मैं कर चुका हूँ, जहाँ एक और ये शिल्पी लोग पत्थर गढ़ रहे और यहाँ मैं चौपाइयों से मेरे हृदय का भाव व्यक्त कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत मैं फिर एक बार कहूँ जो पहले का, कि मैं मंदिर का बाहर का प्रारूप देखता हूँ तो भव्य है, निशंक, अंदर जाऊं तो दिव्य है। ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने का अवसर मिला तो इसके समान कोई सेव्य नहीं है। तो अपने राम मंदिर की ये प्रस्थान त्रयी है, भव्य, दिव्य और सेव्य।